हेलो बच्चों, 9th वाले बच्चे मेरे से बार बार एक प्रश्न पूछते हैं कि सर ये प्रश्न कहाँ मिलेंगे। तो आप सब लोगों के लिए स्पेशल बात ये बता देना चाहता हूँ कि ये प्रश्न आपको किताब में कहाँ है। ये तो मैंने आपको जो प्रश्न बनते हैं वो बना करके लिखवा है। अगर पूरी किताब में ढूंढोगे तो ऐसे प्रश्न नहीं है। अब आप लोग यूँ मत सोचिए कि जो हमारे पीछे के प्रश्न रहते वही परीक्षा में आते हैं, ऐसा कभी नहीं होगा। अब तो जो है किताब के बीच में से प्रश्न बनवा के मैंने हल किए हैं। अब इसमें जो आपका 9th चैप्टर चल रहा है, इसका लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, उसका नाम है संवेग संरक्षण का नियम लिखो तथा सिद्ध करो। अच्छा प्रश्न है, बढ़िया है, सभी लोग अच्छे से याद करें। क्या है? संवेग संरक्षण का नियम लिखो तथा सिद्ध करो, है ना। ये प्रश्न समझें, फिर इसके बाद में कुछ न्यूमेरिकल हल कराता हूँ। तो बच्चों, संवेग संरक्षण का नियम क्या है, पहले तो उसको लिखें और फिर सिद्ध करेंगे कि यदि किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता हो, कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता हो तो उसका कुल संवेग संरक्षित रहता है। उसका कुल संवेग, आप लोगों को संवेग पढ़ा चुका हूँ, कुल संवेग संरक्षित रहता है। ये संवेग संरक्षण का सिद्धांत। संरक्षण मतलब होता है पहले किया गया कार्य बराबर लास्ट में किया गया कार्य, मतलब पहले जितना कार्य किया था उतना का उतना, यदि अपन बाद में मिल जाता है तो उसको बोलते हैं संरक्षित करना। अब जैसे अपने पास दो वस्तुएं हैं, ये A वस्तु है और ये B वस्तु है, ठीक है ना। इसका द्रव्यमान m1 है और इसका द्रव्यमान m2 है। इसका वेग u1 है और ये u2 वेग से इस दिशा में गति कर रही है। दोनों यहाँ जाकर के टकरा जाती है ऐसे। अब ये जो B वस्तु है और ये A वस्तु है, इस पर जो बल लगाएगी उसको बोलेंगे आप F21, और ये वस्तु इस पर जो बल लगाएगी इसको बोलेंगे F12। दोनों एक दूसरे पर बल लगा रही, ये ज़्यादा वेग से चल रही थी, ये कम वेग से चल रही थी। दोनों आपस में टकरा गई, टकराने के कारण इन्होंने एक दूसरे पर बल लगा दिया। बल लगाने के बाद ये A है, इसका वेग v1 हो गया, और ये B है, इसका वेग कितना हो गया, v2 हो गया। द्रव्यमान नहीं बदलेगा, m1 m2 ही रहेगा, है ना। तो इसको सिद्ध करें। माना A B दो वस्तुएं हैं जिनके द्रव्यमान कितने हैं बच्चों, m1 m2 है, तथा प्रारंभिक वेग कितना है, u1 व u2 है, तथा अंतिम वेग कितने हैं, v1 व v2 है, ठीक है ना। ऐसे हमने दोनों के बारे में लिख लिया। तो यहाँ प्रारंभिक कुल संवेग बराबर m1 u1 प्लस m2 u2, और अंतिम संवेग कितना आ जाएगा, बराबर m1 v1 प्लस m2 v2। हमको सिद्ध ये करना दोनों संवेग बराबर होंगे, ठीक है ना। ये चीज़ अपन को सिद्ध करना है। अब
ए वस्तु द्वारा, क्या लिखेंगे, ए वस्तु द्वारा बी पर लगाया गया बल कितना है, F12 है। और हमने न्यूटन की गति के दूसरे नियम में पढ़ा था कि वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर। तो देखो बच्चों, इसका वेग कितना आएगा, ये होगा v1 माइनस u1 अपॉन टी, संवेग परिवर्तन की दर। फिर b वस्तु द्वारा किस पर, a पर लगाया गया बल कितना आ जाएगा, F21 बराबर m2, और यहाँ आ जाएगा v2 माइनस u2, है ना, बटे टी। यहाँ उल्टा होगा, इसका वेग ज़्यादा था, यहाँ u1 माइनस v1 होगा, है ना, ऐसे, क्योंकि इसका, इस वस्तु का वेग ज़्यादा होगा तभी इससे टकरा पाएगी ये। अब क्या लिखेंगे, गति के तीसरे नियम से, गति के थर्ड नियम से। क्या था तीसरा नियम, तीसरा नियम क्या था, प्रत्येक क्रिया की बराबर तथा विपरीत प्रतिक्रिया होती, मतलब जितना बल पहला वस्तु दूसरे पर लगा रही उसके विपरीत बल लगा रही दूसरी पहले के ऊपर, दोनों का मान रख दो। देखिए कितना आ जाएगा, m1 u1 माइनस v1 अपॉन टी, m2 v2 माइनस u2 अपॉन, तो बच्चों t से t कट जाएगा क्योंकि दोनों बटे में है। अब आप कोष्टक खोल लें, तो देखो कोष्टक खोलेंगे तो कितना आ जाएगा, m1 u1 माइनस m1 v1, यहाँ माइनस लगाना, बराबर माइनस m2 v2, है ना, यहाँ भी u2 ही आएगा, ये एक सेकंड, इसको u2 माइनस v2 लिखना है ना, तो यहाँ u2 माइनस v2, ठीक है ना। तो यहाँ कितना जाए, देखो माइनस m2 u2 प्लस m2 v2। अब क्या करेंगे, u को एक तरफ कर लें, तो m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर m1 v1 प्लस m2 v2, अर्थात प्रारंभिक कुल संवेग बराबर अंतिम कुल संवेग। यही किसका सिद्धांत है, संवेग संरक्षण का सिद्धांत है, जो कि आप लोगों को बहुत अच्छे से करना है। अब मैं कुछ न्यूमेरिकल जो अनसॉल्व दे रखे हैं उनको हल करने की कोशिश करता हूँ अगले वीडियो में।